राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हुआ सांब का जन्म, श्री कृष्ण जाम्बवती के उस पुत्र का जन्म जिसे आज भी यदुवंश के अंत का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण महाभारत का अनुशासन पर्व जाम्बवती के मुख्य पुत्र सांब की जन्म की कहानी बताता है। जाम्बवती अत्याधिक दुखी रहने लगी थी जब उन्हें ये महसूस हुआ कि केवल उन्होंने कृष्ण से कोई संतान नहीं प्राप्त की, जबकि अन्य सभी पत्नियों को कई अच्छे पुत्रों का आशीर्वाद मिला है। वो ये उपाय खोजने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंची और सबसे प्रमुख पत्नी माँ रुक्मिणी के सुंदर पुत्र प्रद्युम्न जैसे पुत्र की कामना उन्होंने श्री कृष्ण से की। तब श्री कृष्ण माता जाम्बवती के साथ हिमालय में ऋषि उपमन्यु के पास उनके आश्रम में गए और वहां पर ऋषि द्वारा सलाह के अनुसार वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने विभिन्न मुद्राओं में 6 महीने तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अंत में अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। भगवान का आधा स्त्री आधा पुरुष रूप वो श्री कृष्ण को दिखाते हैं। उन्होंने साक्षात श्री कृष्ण को उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। जाम्बवती जी ने तुरंत एक पुत्र की कामना की, जिसे महादेव ने पूरा किया। इसके बाद जल्द ही माता जाम्बवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सांब रखा गया। सांब के कारण काफी बार यादवों को परेशानी उठानी पड़ी। दुर्योधन कौरवों के मुखिया की बेटी लक्ष्मणा के साथ उसका विवाह हुआ। इसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है और दुर्योधन ने सांब को कब्जे में ले लिया। जब बलराम जी के बहुत समझाने पर भी दुर्योधन ने सांब को नहीं छोड़ा, तो बलराम जी ने अपने हल से पूरे हस्तिनापुर को खींचकर गंगा नदी में डालने की बात की। अंत में उन्हें कृष्ण और उनके भाई बलराम ने बचा लिया और वापस वो सांब को द्वारका ले आते हैं। ऐसा नहीं था कि सांब यादवों के विरुद्ध थे। श्री कृष्ण पर काफी बार ये आरोप लगते हैं कि सांब पर उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। इस वजह से सांब बिगड़ गए, द्वारिका के विनाश का कारण बने। जबकि दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है। सांब साक्षात प्रभु शिव के कान्हा को दिए गए वरदान थे। श्री कृष्ण को सांब पर बेहद गर्व था। सांब एक बेहद महान योद्धा थे। सभा पर्व के अध्याय 14 में स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि युद्ध में सांब मेरे समान है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 16 में श्री कृष्ण सांब के योद्धा होने पर, अपने पुत्र होने पर गर्व करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से सांब ने शाल्व के राजा को हराया जब उसने द्वारिका पर आक्रमण किया। और उस समय श्री कृष्ण द्वारिका में भी नहीं थे, इंद्रप्रस्थ में थे। दोस्तों, सांब कभी श्री कृष्ण के विरुद्ध भी नहीं गए। वो श्री कृष्ण की सभी राजनीतिक सभाओं मंत्रणाओं में उनके साथ रहते थे। महाभारत के मूसल पर्व में उस पूरी घटना को विस्तार से बताया जाता है कि कैसे सांब को ऋषियों ने द्वारिका में श्राप दे दिया था। पर दोस्तों, कोई भी ग्रंथ खास तौर पर सांब को ही यदुवंश के नाश का कारण घोषित नहीं करता। द्वारिका का विनाश नियति का फैसला था। नियति यानी स्वयं श्री कृष्ण का फैसला था। उसे किसी न किसी के जरिए पूरा जरूर होना था और सांब ने बस उसी माध्यम का काम किया जिसके जरिए इस नियति को सफल होना था। अतः स्पष्ट है कि सांब को पूरी तरह से दुष्ट साबित कर देना या श्री कृष्ण और माता जाम्बवती के उनको दिए गए प्रेम में, उनके पालन पोषण में दोष ढूंढना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णाmysoulkhushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।